चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, शायद इसी प्रकार है। अंतराल ज्ञात करना है हमको और हमारे पास फंक्शन जो दिया जा रहा है 2x³ माइनस 3x। चलिए सब थोड़ा बोलिए। फंक्शन क्या हमारे पास है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 4 करेंगे, ठीक है ना। हमारे पास फंक्शन 7 है, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि भैया हमको ज्ञात क्या करना है, इस फंक्शन पर किस अंतराल के साथ वर्तमान होगा और किस अंतराल के साथ ह्रासमान प्राप्त होगा, हमें इंटरवल फाइंड करना है, ठीक है ना। अब वो चीजें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले करना क्या होगा, इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो निकाल लीजिए आप एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालना चाहेंगे, सबके साथ डी बाई डी एक्स लगा दीजिए, डी अपॉन डी एक्स 2x³ माइनस डी अपॉन डी एक्स 3x² माइनस डी अपॉन डी एक्स 36x माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या मिला, प्लस 7 मिला, ठीक है ना। इनका करना चाहोगे 2 3 6, ठीक है भैया प्लस कर लीजिए, क्या दिक्कत है। देखो 2 3 6x² मिलेगा और माइनस हमारे पास 2 3 6x मिला और हमारे पास मिला क्या, प्लस 36 मिला कि माइनस 36, माइनस 36 मिला और हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो है उसका डिफरेंशिएशन 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ एफ डैश एक्स की जो वैल्यू मिला वो मिला क्या आपको 6x² माइनस 6x माइनस 36। अब करना क्या होगा, यहाँ से अगर बिंदु प्राप्त करना है तो हमने आपको बताया ना कि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी होगी, 0 पुट करना होगा, तब जाकर यहाँ से बिंदु प्राप्त होगा। अगर मैं 6x² माइनस 6x माइनस 36 बराबर 0 मिला, अगर इनको मैं फैक्टराइजेशन करना चाहूँ गुणनखंड, तो सबसे पहले 6 कॉमन कर लीजिए आप। देखिए सब में उभय निश्चय क्या, हमारे पास मिल जाएगा क्या, x² माइनस x माइनस 36। अगर 36 को 6 से डिवाइड करना चाहोगे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा ना। चलिए ये चीज इसके साथ 0 मिल गया, तो हमारे पास मिला क्या, x² माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमको करना क्या, उसका गुणनखंड करना है। आप इसे चाहे पूर्वर विदिश कर लीजिए, आप चाहे गुणनखंड विदिश कर लीजिए। इसको हल करना है, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, घटाने पर क्या आना चाहिए, 1। तो 3 दूनी 6, 3 को 1 से घटाएंगे क्या मिलेगा, 3 को 2 से घटाएंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, x² माइनस, देखिए 3 माइनस 2 लिख सकते हो क्या, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x² माइनस 3x और प्लस आपका 2x मिला माइनस 6 इक्वल टू 0। गुणनखंड करना आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा तेजी के साथ कर रहा हूँ। अब यहाँ x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 3 एक तरफ प्लस 2 कॉमन करेंगे, x माइनस 1 एक तरफ बन जाएगा, x माइनस 3 उसके बाद x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान दीजिए, क्या इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करें तो यहाँ एक x माइनस 2 अगर x माइनस 3 अगर 0 के साथ तुलना करें तो यहाँ क्या मिलने वाला है, x की वैल्यू प्लस 3 मिलेगा क्या, ठीक है ना। और इसके बाद अगर इसको अगर इनके साथ हल करना चाहें तो x प्लस 2 अगर इक्वल टू 0 करें तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, -2। अब इसके लिए क्या करना होगा, अब हमें x की जो वैल्यू मिले है, एक मिला है आपको -2 मिला है, मिला आपको +3 मिला है। अब इस पर इंटरवल फाइंड करना है, इसलिए आपको करना चाहिए नंबर लाइन बनाना पड़ेगा। तो ये आपका नंबर लाइन दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, कैसे आप इंटरवल फाइंड कर पाओगे, किन किन बीच से प्लस मिलेगा, किन के बीच से माइनस मिलेगा, ये तो चेक करना पड़ेगा। देखो ये मेरा प्लस इन्फिनिटी रहा ना भैया, और ये क्या रहा, माइनस इन्फिनिटी। माइनस यहाँ +3 है और ये -2 है। अगर मान लीजिए हम बात करना चाहें +3 हमारे पास कहाँ मिल सकता है, +3 मतलब यहाँ मिलेगा, 3 मान लीजिए हमारे पास ये है और 2 मान लीजिए माइनस के साथ हमारे पास यहाँ है। अब ये इंटरवल चेक करना है, इनके बीच क्या मिलने वाला है, इनके बीच क्या मिलने वाला है, इनके बीच क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। अब देखिए ये -2 है और माइनस इन्फिनिटी, -2 और माइनस इन्फिनिटी बीच अगर मान लीजिए क्या मिल सकता है, -3 मिल सकता है। और -3 अगर रखना चाहेंगे किसमें रखेंगे आप, एफ डैश एक्स में रखेंगे। एफ डैश एक्स हमारे पास कहाँ है, यहाँ पर है। अगर मान लीजिए एक्स का मान मैंने कहा इनके बीच का जो नंबर आप ले रहे हैं -3 ले रहे हैं, रख कर चेक करिए, -3 का वर्ग करेंगे क्या मिलेगा, +9 और 9 को 6 के साथ करेंगे क्या होगा, 9 54। आप दिमाग बना देखते रहिए, क्या 54 मिला, माइनस यहाँ क्या रखने वाले -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, और 3 छक्के 18 और -36। क्या देखिए बड़ी संख्या दोनों है क्या, बड़ी संख्या में से अगर छोटी संख्या घटाएंगे आप हमेशा पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं, ये ग्रेटर देन 0 मिल रहा है कि नहीं, मतलब हमारे पास क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। चलो मैंने चेक कर लिया, अब इस पर चेक करो -2 और 3 के बीच, -2 की यहाँ बीच में क्या मिलने वाला, -1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है। मैं कोई संख्या धनात्मक संख्या +1 ही रख देता हूँ, चलो +1 रखेंगे जब आप, तो यहाँ 1 का वर्ग क्या मिलेगा, 1 पूरा 6 में करवा 6 मिले भैया, माइनस फिर 6 और -36 मिला क्या, ये कट जाए हमारे पास माइनस मिला क्या, मतलब ये चीजें माइनस मिली, क्लियर हुआ कि नहीं। इससे चेक कर लीजिए 2 और 3 के बीच, मतलब क्या 2 और 3 के बीच, सॉरी 3 और इन्फिनिटी के बीच बहुत सारे नंबर हैं, वो भी पॉजिटिव नंबर है,
3 के बाद 4 लीजिए, छोटा सा नंबर 4 रख के चेक करिए। इनका वर्ग 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग 16 मिलेगा, 16 छक्का, 16 छक्का कितना हो जाए 96, मतलब अब देखा जाए बड़ा संख्या बना कहीं से माइनस, फिर यहाँ क्या लिए आप 6 चौका 24 माइनस 36, अब ये 96 मिला, जोड़ लीजिए आपको कितना मिलेगा 6 4 10 और ये 60 मिला, बड़ी संख्या मिला कि नहीं, मतलब ये भी धनात्मक मिला, तो ये भी धनात्मक मिला। हम ये कह सकते हैं क्या कि सर इस इंटरवल के साथ कौन कौन से इनके और इनके, इन इंटरवल के साथ क्या मिलेगा वर्धमान, और इनके साथ क्या मिलेगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी -2 यूनियन, यूनियन साथ साथ हो जाएगा, और क्या मिलेगा हमारे पास 3 और प्लस इंफिनिटी के साथ क्या मिलेगा, इनके साथ हमेशा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा कि नहीं, और इस स्थिति को मैं कह सकता हूं अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसमें क्या बनेगा, वर्धमान प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा। अब इस पर देखो ये इंटरवल क्या कहता है -2 और 3, इनके साथ क्या एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है किससे, माइनस में आने का मतलब क्या 0 छोटी है, तो इस स्थिति या लिख सकते इसमें फलन ह्रासमान प्राप्त होगा। ठीक, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका इस इंटरवल पर, इन दोनों इंटरवल पर आपको वर्धमान प्राप्त होगा और इस इंटरवल पर क्या मिलेगा ह्रासमान प्राप्त होगा।